अस्सलाम वालेकुम बे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा। वेलकम बैक क्लास 9th इन डेप्थ स्पिरिचुअल क्लास 9th सब्जेक्ट फिज़िक्स। ठीक है, 9th क्लास हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, और उसके जो न्यूमेरिकल्स भी हो चुके थे। आज हमने करना है चैप्टर नंबर 6 जो क्या है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है, इसके दो पार्ट्स है, वर्क और एनर्जी। पहले हम वर्क को देखते हैं, फिर जो है वो एनर्जी। तो आगे इस पूरे चैप्टर में जो भी आएगा वो वर्क और स्टडी से मिलके इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं वर्क क्या होता है और फिर एनर्जी क्या होता है। यहाँ पे जो है वो प्रॉपर हेडिंग से आपके पास आ जाता है कि अलग अलग से यानी उसकी डिफिनीशन, उसकी मैथमेटिकल फॉर्म, एक्सप्लेनेशन, हर एक चीज़। तो वर्क क्या है? वर्क इज़ said to be done if a force is applied on a body and body displays the direction of force। ये नहीं कह रहे हैं कि हम कब कहेंगे कि वर्क डन हो गया है, जब उस पर कोई किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई की जाए। ठीक है, किसी बॉडी पे जो है वो फोर्स अप्लाई की जाए और बॉडी क्या हो, उस फोर्स की डायरेक्शन में उस बॉडी को डिस्प्लेस किया जाए, यानी उसने डिस्प्लेसमेंट कवर हुई। या फिर ये भी कह सकती हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है उसका डॉट प्रोडक्ट या फिर उसकी मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आ जाती है, वर्क डन। यानी क्या आ जाता है हमारे पास, सिंपली हम इसको यूँ करते हैं, ये कुछ ऐसे आ जाता है, यानी W = F × S। ठीक है, अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म किस तरह से आ जाएगी, इनका डॉट प्रोडक्ट है, इनका मल्टीप्लिकेशन है F × S। ठीक है, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्टेंस, यानी किसी फोर्स जो है वो किसी डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस किया गया, तो इसका डिस्टेंस की बजाय हम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और W = Fs आ गई। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल जब कोई एंगल नहीं होगा तो ये बात आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बताया हुआ है बॉडी डिस्प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की एक डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन है मींस क्या डायरेक्शन है, तो वहाँ पे आ जाता है हमारे पास एंगल आ जाता है कि किस एंगल में फोर्स आई है। तो फोर्स जब ये अच्छा अगर 90 का जिक्र हो तो हम साइन थीटा यूज़ करते हैं, पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे 90 का जिक्र नहीं है या परपेंडिकुलर जिक्र नहीं है यहाँ पे एनी, यानी यहाँ पे बताया हुआ है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी उस डायरेक्शन में क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यहाँ पे इसलिए पैरेलल हैं, तो यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, Fs cos थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, हमारा वर्क डन आ गया। ठीक है, अप्लाइड फोर्स, डिस्टेंस कवर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और Fs cos थीटा इज़ कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन है लेट वी हैव बॉडी ऑफ मास m प्लेस ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। ठीक है, फोर्स क्या है, लेट फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, हियर फोर्स इज रिजॉल्व इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो कि Fx है और Fy। यानी अब F को हम किस तरह से रिजॉल्व करेंगे, हमारे पास फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये x और y एक्सिस आ जाते हैं। ठीक है, सॉरी ये ये आ जाता है। ठीक है, इसको हम रिजॉल्व कर देते हैं, ये कंपोनेंट आ जाता है, इसको हम कहेंगे Fy, और एक ये इसका कंपोनेंट आ जाता है Fx। ठीक है, तो इसको हम F हमारे पास गिवन है, x और y किस तरह से फाइंड करेंगे, ये हम इस फार्मूले से, यानी ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, ये तो आई थिंक अपने पिछले कुछ चैप्टर में जो है हम कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको भी करते हैं। तो वर्क डन हमारे पास क्या है, F = Fs, फार्मूला हमारे पास Fs के ये, तो पहले हम एक कंपोनेंट को फाइंड करते हैं फिर दूसरे कंपोनेंट को, तो ये हमारे पास आ जाएगा Fy.S। ठीक है, और फिर आ जाएगा, अगर ये देखें यहाँ से cos थीटा यूज़ करेंगे हम, अगर फाइंड करना है हमने y कंपोनेंट परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये हमारे पास बेस पे हाइपोटेन्यूज यूज़ होगा, और इसी तरह से आ जाएगा हमारे पास cos थीटा Fx/F, और x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए ये x कंपोनेंट फाइंड करने के लिए, ठीक है, F cos थीटा, और इस तरह से y कंपोनेंट करने के लिए भी Fs cos थीटा आ जाएगा। वही वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज चेंज हो जाएंगी, सेम वही है यहाँ पे प्रॉपर जब फिगर बनाएंगे उसके अकॉर्डिंगली आ जाएगा। ठीक है,
आगे हम देखते हैं कि इसकी डिपेंडेंस किन किन चीज़ों पे। तो हमने देखा F=W=Fs, तो वर्क डन 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। पहली चीज़ आ जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अप्लाई, जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो कितनी है उसकी मैग्नीट्यूड पे। दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है, उसकी मैग्नीट्यूड पे। तीसरी चीज़ क्या है हमारे पास मेन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितने, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आगे है स्पेशल केसेस फॉर वर्क के स्पेशल केसेस। एक पॉजिटिव वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है और ज़ीरो। पॉजिटिव को हम कहते हैं मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं, ठीक है, पॉजिटिव वर्क और मैक्सिमम वर्क। नेगेटिव वर्क क्या होता है, मिनिमम वर्क। और ज़ीरो वर्क क्या होता है, ये भी मिनिमम वर्क। तो हम यानी वर्क पॉजिटिव कब होता है और वर्क नेगेटिव, यानी मैक्सिमम वर्क कब होता है, मिनिमम कब होता है और ज़ीरो वर्क। पहले हम देखते हैं मैक्सिमम वर्क, या फिर इसको पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं। When force and displacement in a work done is parallel, means that the angle between displacement and अब आ जाता है हमारे पास ज़ीरो वर्क डन। ज़ीरो वर्क डन कब होगा, when force and displacement in work done is such a way that force and distance are at right angle। जब दोनों एक दूसरे के राइट एंगल पे होते हैं, मीन्स के 90 के एंगल, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90, तो तब क्या होगा हमारे पास वर्क डन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। कैसे, स्टूडेंट आर कैरिंग बैग्स हॉरिजेंटली, सो नो वर्क इज़ डन बाय स्टूडेंट बिकॉज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़, यानी स्टूडेंट ने क्या किया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू बताया, ठीक है। स्टूडेंट ने बैग कैरी किया हुआ है हॉरिजेंटली, उनके दरमियान जो है वो 90 एंगल बन रहा है। तो इसको मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे कि कैसे जो है वो ज़ीरो है। W=Fs cos थीटा, तो cos कितना है, थीटा हमारे पास, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो cos यूज़ होगी, लेकिन आगे डिपेंड करते उसकी वैल्यू पे। तो थीटा अगर 90 है, ये देखें राइट एंगल पे है, तो मीन्स के 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री क्या, cos 90 हमारे पास क्या होता है, cos 90 ज़ीरो, sin 90 1 होता है, cos 90 ज़ीरो, Fs cos 90, और ये ज़ीरो हो गया, तो ये सारे का सारा वर्क डन हमारे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इस तरह से ये जो है हमारे पास ज़ीरो वर्क डन। तो हमने इनके तीनों केसेस कर लिए हैं, ठीक है। आगे है इसकी यूनिट आ जाती है, वर्क की यूनिट क्या होती है, जॉल। तो आगे जॉल की हम डिफिनीशन देखते हैं। Work is said to be 1 joule if a body displaces to 1 meter by applying 1 Newton force on a body। देखिए वर्क जो है उसको हम 1 जॉल तब कहेंगे जब उसको हम डिस्प्लेसमेंट करेंगे, 1 मीटर तक डिस्प्लेस करेंगे, कितना, उस पर 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई करने के बाद। आगे उसकी नेचर आ जाती है। नेचर क्या है कि वो स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि उसमें हमने डायरेक्शन को मेंशन किया हुआ था, ठीक है। आगे हमारे पास यहाँ तक ये वर्क ख़त्म हो जाता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है एनर्जी, फिर उसकी टाइप्स और फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। थैंक यू। फोर्स इज़ ज़ीरो, देन वर्क डन इज़ पॉजिटिव और मैक्सिमम वर्क। यानी क्या होता है, जब हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ठीक है, वो एंगल क्या हमारे पास 0 डिग्री आ जाता है, ठीक है। जब हमारे पास थीटा जो है वो क्या है, 0 डिग्री है, तो हमारे पास हम कह सकते हैं कि वो मैक्सिमम है। कैसे मैक्सिमम है, अब देखें इसके अकॉर्डिंग Fs cos थीटा है, थीटा 0 डिग्री है, ठीक है। Fs cos 0 लगाएंगे, और cos 0 हमें पता है कि किसकी इक्वल होते हैं, cos 0 1 की इक्वल। Fs 1 इंटू ये आ जाएगा Fs, ये मैक्सिमम वर्क डन आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास, अच्छा, वर्क डन में हमारे पास क्या है कि डिस्प्लेसमेंट मैटर करता है। अब देखें एक बंदा जो है वो सुबह से बैठ के यानी शाम तक, या ये भी कह सकते हैं कि आप 2 घंटे 3 घंटे के लिए आप जो है आप एक जगह पर बैठ के काम कर रही हैं, ठीक है। आप काम कर रही हैं तो फ़िज़िक्स ये कहती है, आपने यानी मूव नहीं किया, आप एक ही जगह पे सुबह से शाम तक बैठे हुए एक ही जगह पे काम कर रही हैं, तो फिज़िक्स कहती है कि आपने कोई काम भी नहीं किया, यानी आपका वर्क डन ज़ीरो है। वर्क डन क्यों ज़ीरो, क्योंकि आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, आपने कोई डिस्प्लेस नहीं किया। लेकिन उसके अकॉर्डिंगली आपने क्या किया, आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव किया, आप यानी दरमियान से उठ के थोड़ा सा आपने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो फिज़िक्स कहती है कि आपका वर्क डन जो है वो मैक्सिमम है। यानी फ़िज़िक्स के अकॉर्डिंगली वो वर्क डन हुए, क्योंकि वहाँ पे आपने डिस्प्लेस किए,
आपको, यानी आपने डिस्प्लेसमेंट के ऊपर की, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा वहाँ पे वर्क डन, तो जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो मतलब वर्क डन आपका ज़ीरो आ जाए, ठीक है। फिर है नेगेटिव वर्क डन। नेगेटिव वर्क डन क्या है, जब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन अ वर्क डन इज सच अ वे दैट द फोर्स एंड डिस्टेंस आर एंटी पैरेलल, मीन्स दैट द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 180, वर्क इज़ नेगेटिव। जब इनके दरमियान यहाँ पे मेन काम क्या है, एंगल का है, ठीक है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि वर्क डन मैक्सिमम और मिनिमम के अकॉर्डिंग टू मैथमेटिकल फॉर्म या फिर इस कॉन्सेप्ट में, कि जब इनके दरमियान 180 का आ जाता है हमारे पास एंगल। किस तरह से, एक जो है वो यहाँ सेंटर से, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट हैं, एक बंदा जो है इस तरफ मूव कर रहे, एक इस तरफ मूव कर रहे, तो इनके दरमियान नेगेटिव वर्क आ जाता है क्योंकि ये कैंसिल हो जाएंगे। W इक्वल टू एफ एस कास थीटा, ठीक है, थीटा हमारे पास 180 है, एफ एस उसी तरह से कास थीटा और कास 180, कास 180 क्या होता है हमारे पास -1 होता है, -1 होता है, तो एफ एस ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये -FS आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वर्क डन हुआ, इसने ऑब्जेक्ट ने भी डिस्प्लेसमेंट किया, इसने भी डिस्प्लेसमेंट किया, ये राइट साइड पे, ये एक लेफ़्ट साइड पे हुआ है, लेकिन ये एक दूसरे के नेगेटिव वर्क डन होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मिनिमम या